गाय का कोई पुराण नहीं बना, भैंस का कोई पुराण नहीं बना, बकरिया का कोई पुराण नहीं बना, गधा का कोई पुराण नहीं बना। ओह, इस मानव को समझाने के लिए कितनी लोगों ने मेहनत की है, कितनी कथाएं तैयार की हैं, लेकिन ये मानव फिर भी समझने वाला नहीं है। और इस संसार में समझना ही क्या है? इस संसार में भाई को मत समझो, इस संसार में बहन को मत समझो, इस संसार में पत्नी को मत समझो, इस संसार में बेटे को मत समझो। केवल इस संसार को समझो और बस अपने आप को समझो, और किसी के समझने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग अपने दुर्गुणों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और दूसरे के अवगुणों पर ध्यान देते हैं। इस संसार में असली बात पूछी जाए तो इस संसार में है क्या? किसी कवि ने बहुत सुंदर अच्छा कवित्व लिखा है, इसे ध्यान से सुनना। संसार में कुछ नहीं है साहब, बस ये देखने का, केवल सोते समय सपने में जो दिखता लगता सब अपना है, सपने में जो दिखता वो लगता सब अपना है। और ऐसे ही आंख खोल करके जो देख रहे हैं वो साहब सोने का सपना होता है, ये जागने वाला सपना है। वो रात का सपना होता है, ये साहब दिन का सपना है। पर वो रात वाला जब आंख खुलने के बाद अपना नहीं होता है। ऐसे इस जिंदगी, इस संसार को समझने के बाद बुढ़ापे में विचार करना है, कोई अपना नहीं होता। किसी कवि ने कवित्व लिखा है कि संसार में कौन अपना है, क्या है। एकाई को और ताई लोग कहने लगे, और शून्य को लगाए गिनती आंग को बढ़ाई है। दूसरी लगाई के 100 की सवार करें, और तीसरी लगाए के 1000 नाम गाई है। अरे कहते हैं कुलदीप गर्म इकाई को हटाए दे तो सारू संसार शून्य सान दिखलाए। क्या है? एक ही इकाई को दाई लोग कहने लगे। कब? जब उसके पीछे प्यारे एक शून्य लग जाती है। यानी कापी पर एक बनाओ और एक के बाद परीक्षा जी 1 0 रखो तो कितने हो गए? 10। और 2 रखो तो कितने हो गए? 100। और 3 रखो तो 4 रखो तो 5 रखो। धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाएगी और फिर धीरे से वो 1 हटा देना तो क्या बचा? 0, कुछ नहीं। यही तो संसार में समझना है कि घर में जब तक आप हैं तो आप कौन है? घर की इकाई। और कुछ समय बाद जब भामरे पड़ी है तो एक 0 पीछे लग गया। कौन? अपनी पत्नी। इकाई थे, दाई बन गई। अभी देखिए सैकड़ों में पहुंचेगा मामला, हो सकता है तो करोड़ों में पहुंच जाए। देखो कैसे रेल बन रही है पूरी इकाई से। तो आप अकेले थे, एक पत्नी पीछे से लग गई, 0 कितने हो गए? इकाई दाई। तब तक एक घर में टिंकू पैदा हो गए, कितने हो गए? सैकड़ा 100। तब तक रिंकी पैदा हो गई 1000। तब तक पिंटू पैदा हो गए 10,000। तब तक सिंटू पैदा हो गए 1 लाख हो गए ना। और तब तक एक बार उधर सीटू पैदा, फिर आ गए दूसरे वाले। यानी करोड़ों पर संख्या पहुंच जाती है। और फिर अंत में जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारे लिए क्या बचता है? क्यों भाई, क्या बचता है तुम्हारे लिए? सब 0 ही 0 नजर आता, कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि इकाई खत्म हो गई। तो इस संसार का असली सार ये है, एक ही इकाई को दाई लोग कहने लगे, शून्य को लगाए गिनती आगे को बढ़ाई है। दूसरी लगाए के 100 की सवार करें, और तीसरी लगाए के 1000 नाम गाई है। कहते हैं कुलदीप कर इकाई को हटा दो तो सारो संसार शून्य सान दिखलाई है। भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बैठ करके यही कथा समझा रहे हैं कि परीक्षित जी घबराओ नहीं। और प्यारे, हम लोग यहाँ अगर दुखी हैं तो दुखी हम लोग केवल 4 कारणों से हैं, 5वां कोई कारण नहीं। कौन कौन?
काम, क्रोध, मोह और लोभ। बाबा जी 4 कारणों से जीव दुखी है, 5वां कोई कारण नहीं। तुम्हारे आलू 4 लाख के नहीं हो पाए, ये कोई कारण थोड़ी है। ये कोई दुख नहीं है, ये तो मन की कल्पना है। मन जहां मान लेता वहां सुख होता है, और मन जहां नहीं मानता वहीं तो दुख होता है। लेकिन कोई बात नहीं।